नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है कि महाकुंभ मेला जैसा खुशी और श्रद्धा का इवेंट इतना बड़ा ट्रेजेडी कैसे बन सकता है। आज मैं आपको महाकुंभ स्टैम्पीड की दर्दनाक कहानी बताने जा रही हूँ, जिसमें बहुत सारी जानें गईं और हजारों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चलिए पूरी स्टोरी जानते हैं। महाकुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग है, जो हर 144 साल में होता है। लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर पवित्र स्नान करने आते हैं। मान्यता है कि ये पवित्र स्नान सारे पाप धो देता है और मोक्ष दिलाता है। लेकिन जब इतनी बड़ी क्राउड इकट्ठा होती है तो कभी कभी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन, जो हिंदू कैलेंडर के सबसे शुभ दिनों में से एक है, महाकुंभ के संगम एरिया में स्टैम्पीड मच गई। 30 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 60 लोग घायल हो गए, जब लाखों तीर्थयात्री पवित्र स्नान के लिए जगह बनाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। दुख की बात है कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी ऐसी ही कैओस हुई, जिसमें कम से कम 18 और लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर स्टैम्पीड में दर्जनों लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। सबसे ज्यादा प्रभावित महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे हुए, जो भागती हुई भीड़ में कुचल गए। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं बची और रिलीफ एफर्ट्स में बहुत चैलेंजेस आए। वॉलंटियर्स और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तब तक कई परिवार अपूरणीय क्षति का सामना कर चुके थे। हाल ही में एक चमत्कारिक घटना सामने आई। एक आदमी, जिसे मृत मान लिया गया था, अपने ही अंतिम संस्कार के दिन घर लौट आया। परिवार ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया था और उसकी वापसी ने सभी को शॉक में डाल दिया। इस घटना ने एक जरूरी सवाल खड़ा किया: क्या हम ऐसी डिजास्टर्स में लापता लोगों की पहचान सही तरीके से कर पा रहे हैं? हाल के वर्षों में कई स्टैम्पीड्स ने भारत को हिलाकर रख दिया है, जिससे प्रशासनिक कमियों का पता चलता है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर यात्रियों की भारी भीड़ थी, जो प्रयागराज जाने वाली ट्रेन में चढ़ने का इंतजार कर रहे थे। इसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में सवार होने के लिए बड़ी संख्या में यात्री जमा हो गए थे। यह ट्रेन लेट थी और इसे मध्य रात्रि में रवाना करने के लिए पुनर्निर्धारित किया गया था, जिसके कारण यात्री प्लेटफॉर्म पर ही रहे, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 एक दूसरे से सटे हुए हैं और दोनों प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। इन ट्रेजेडीज के पीछे मुख्य कारण ज्यादा भीड़, खराब मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल फेलियर्स, अफवाहें और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज में देरी थे। प्रशासन को इन घटनाओं से बहुत कुछ सीखना होगा, ताकि भविष्य में ऐसी कैलामिटीज को रोका जा सके। महाकुंभ स्टैम्पीड के बाद सरकार ने एक इंक्वायरी शुरू की और पीड़ित परिवारों के लिए कॉम्पेंसेशन की घोषणा की। अथॉरिटीज से आग्रह किया गया कि वे भविष्य के इवेंट्स के लिए क्राउड मैनेजमेंट में सुधार करें। यह डिजास्टर हमें बड़े गैदरिंग्स में सेफ्टी और क्राउड कंट्रोल के लिए एडवांस्ड प्लानिंग और टेक्नोलॉजी के महत्व को सिखाता है। सरकार को ऐसी ट्रेजेडीज को रोकने के लिए मजबूत सर्वेलेंस सिस्टम्स, इमरजेंसी एड मैकेनिज्म्स और सेफ एंट्री एग्जिट राउट्स सुनिश्चित करने चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बड़े रिलीजियस गैदरिंग्स के लिए बेहतर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए? हमें कमेंट्स में अपने विचार बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। कथा भारत की देखने के लिए धन्यवाद।